कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 है बहुपद। इसमें जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ एक तरफ से देखते हैं क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये बहुपद है क्या। तो चर, चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। स्थिरांक या इसको अचर भी कह सकते हैं, से मिलकर बना व्यंजक जिसमें चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। तो शून्य भी घात हो सकती है, धनात्मक तो होना ही है, लेकिन पूर्णांक संख्या में हो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब समझते हैं बहुपद की घात क्या होती है, खाली स्थान में कभी कभी भरने के लिए आ जाता है। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये चर है यक्स, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब एक माना जाता है तो इसकी घात एक है। यहाँ पर ये वाई का स्क्वायर है, यहाँ पर बड़ी घात यही है तो इसकी घात दो हो गई। यहाँ पर एक्स की घात तीन है तो इसकी बहुपद की घात तीन हो गई। यहाँ यू की घात छः है तो बहुपद की घात छः हो गई। इस तरह से बहुपद होते हैं। और बहुपद के जो प्रकार हैं उसमें है रैखिक बहुपद जिसकी घात एक हो। जैसे यहाँ पर कभी आ जाता है कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप लिखिए तो ए एक्स प्लस बी हो गया, तो यहाँ ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। फिर है द्विघात बहुपद, तो जिसकी घात कितनी हो? दो। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए का मान शून्य ना हो, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों, तो ए जो है ये शून्य नहीं है, ये क्या कहलाया? द्विघात बहुपद। फिर त्रिघात बहुपद हो गया कि जिसकी घात कितनी हो? तीन हो, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे करके जब हम बनाते हैं तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो कभी कभी परीक्षा में होता है त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप लिखिए, जैसा भी लिखना हो। अब देखते हैं बहुपद में चर की जो घात है शून्य से लेकर एक दो तीन जितना भी धनात्मक पूर्णांक है हो सकती है, अधूरे में नहीं रहती। और घात का निर्धारण उच्चतम शक्ति से करते हैं, माने उच्चतम घात से करते हैं। स्थिरांक भी एक बहुपद है, जैसे संख्या चार है, मैं पूछूं चार बहुपद है कि नहीं है? तो है, क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है वो क्या है? शून्य है। लेकिन यदि रूट के अंदर कुछ लिखा हो, चर राशि लिखा हो, तो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात एक बटे दो है। घात कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक में होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। अब चलिए थोड़ा-सा शून्यक समझते हैं। घात n के बहुपद की अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। जैसे बहुपद की घात 1 तो शून्यक की संख्या 1, बहुपद की घात 2 तो शून्यकों की संख्या 2, बहुपद की घात 3 तो शून्यकों की संख्या 3। इस तरह घात से हम उसके शून्यक का निर्धारण करते हैं। यदि हम ग्राफ में देखें तो x अक्ष में प्रतिच्छेद बिंदु जो होते हैं वो शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, x की जगह पर ये x लाइन को केवल एक जगह काटता है तो इसका शून्यक एक होगा। ये दो जगह काटता है x की लाइन को, ये x वाली लाइन ये है, दो जगह काटता है तो इसके दो शून्यक होंगे। यहाँ भी एक दो तीन जगह काटता है तो यहाँ पर तीन शून्यक हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर x में केवल एक जगह काट रहा है, केवल x लाइन देखना है तो ये एक शून्यक, यहाँ पर भी एक जगह काट रहा तो एक शून्यक। इसमें एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? चार। माने x को जितनी जगह पर ग्राफ कटता है वो उसके क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये भी जान लेना है कि जो बहुपद का व्यापक समीकरण है, कभी-कभी लिखने के लिए आ जाता है तो हम इसको लिखते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। कभी-कभी पूछता है कि इसके शून्यकों का योगफल, माने एक शून्यक अल्फा और बीटा ये मूल कहलाते हैं, इनका योगफल कितना होता है? माइनस बी बटे ए। और इनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? सी बटे ए होता है। यदि हम इनका संबंध देखें कि शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए है, और गुणांकों के साथ संबंध देखें तो माइनस एक्स का गुणांक बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा ये सी अपॉन ए है, तो अचर पद होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये संबंध होता है। अब चलिए एक प्रश्न इस तरह का आता ही उसको समझते हैं। ये प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच जांच कीजिए या संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद है ये है एक्स स्क्वायर सात एक्स प्लस दस।
यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 5 हो जाएगा। एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और ये 7x को लिख सकते हो 2x प्लस 5x, और कितना हो गया 10। इसके बाद फिर ये इसका कोष्टक बना सकते हैं, तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि शून्यक हो तो x प्लस 2 का मान भी शून्य होना चाहिए, इस गुणनखंड का मान भी, और x प्लस 5 का मान भी शून्य होना चाहिए। जब इसको हल करेंगे तो ये 2 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान -2 आएगा, इसमें 5 का पक्षांतर कर देंगे तो x का मान -5 हो जाएगा। इस तरह से इसका शून्यक जो हो गया -2 -5 है। अब हमको बताना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालते हैं। तो यहाँ पर शून्यक हमारा कितना है, -2 है, -5 है, तो यहाँ -2 और +5 निकाले तो -7। तो इसको हम लिख सकते हैं -7/1। अब ये जो 7 है उसको हम देखते हैं कि ये किस में है। तो 7 किस में है, ये बी में है, माने x के साथ है तो माइनस एक्स का गुणांक कहला गया, और जो 1 है वो किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कहला गया। इस तरह से हमको इसमें संबंध बताना है। फिर इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल है, तो -2 और गुणे -5 करेंगे तो ये -10 आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 10/1। अब 10 क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अचर पद है, तो ये अचर पद हो गया। 1 क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। इस तरह शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध आपको बताना है। अब चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं, ये भी है उदाहरण का इम्पोर्टेंट है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो चलिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जो शून्यक हो गए वो अल्फा और बीटा हैं। तो हम इनका योगफल निकालें, माने अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -3। इसमें -3 दिया है तो ये -3 लिख दिए, और यहाँ पर जो सूत्र होता है योगफल का -b/a होता है, ये लिख लिए। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे तो ये गुणनफल हो गया। गुणनफल का मान कितना दिया है, तो 2, तो 2 का मान c/a होगा। लेकिन इसके बटे में भी हम देख लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। अब इसमें a का मान और दोनों में a का मान समान होना चाहिए। इसमें भी a का मान कितना है, 1, इसमें भी 1। तो a का मान कितना हो गया, 1। बी का मान देखिए -3 और ये -b हो गया, तो बी का मान माइनस माइनस कटेगा तो 3 हो जाएगा, दोनों माइनस कट जाएंगे ना। और सी का मान देखिए, सी के सीधे में क्या लिखा है, 2, तो ये सी हो गया। अब इस सूत्र में हमको रख देना है। ए की जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पर हम 3 रखेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और सी की जगह पर हम सी का मान रख देंगे 2, तो ये हो गया 2। इस तरह से ये जो है द्विघात बहुपद होगा। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। तो ये जो शून्य को गुणनफल कहला गया, तो ये कितना होता है, c/a। फिर यहाँ पर है प्रश्न, एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 आप ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। एक्स इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √3 हो गया। इस तरह से इसका शून्यक ये होगा। ऐसे विकल्प वाले प्रश्नों को आपको हल करके देखना है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है, देखिए x-1 और x-2 के शून्यक होंगे। इसको हल करके आप देखेंगे, x-1 बराबर 0 है तो 1 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। फिर x-2 बराबर भी आप 0 ले लेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। मतलब इसमें 1 एवं 2 होगा। दो बहुपद का योग खाली स्थान होता है, तो यदि दो बहुपदों का योग करते हैं तो एक बहुपद ही मिलता है। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक खाली स्थान बहुपद है, तो इसकी घात 2 है, अधिकतम घात, इसलिए द्विघात बहुपद है। चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, खाली स्थान कहलाता है, ये उसका शून्यक कहलाता है। फिर है रैखिक बहुपद की अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, इसलिए इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, 1। अब चलिए यहाँ पर हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनमें जोड़ी मिलाना है। तो पहला है दो बहुपदों का गुणन। तो यदि दो बहुपदों का गुणन करते हैं तो एक हमको बहुपद ही प्राप्त होता है। फिर दो परिमेय व्यंजकों का योग, तो हमको एक परिमेय व्यंजक ही मिलेगा।
फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1, ये तो इसको देखते हैं, तो ये रूट के अंदर है ना, x की घात 1/2 हो गई, माने ये बहुपद नहीं है। फिर यहाँ पर x प्लस 2 अंडर रूट अपॉन में है अंडर रूट x रूट 3, तो ये परिमेय व्यंजक नहीं है। परिमेय व्यंजक में p अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन घात पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पर जो घात है वो बटे में कहला जाएगी, रूट की घात 1/2 होती है। फिर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो एक कैसा है, चक्री क्रम का एक व्यंजक हो गया। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। आगे के प्रश्न को देखिए जिसमें हमको सत्य सत्य बताना है। एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखा है, मतलब ये सत्य है। फिर रूट एक्स प्लस 2 एक बहुपद है, ये असत्य है, क्योंकि इस एक्स की घात यदि रूट हटाएंगे तो 1/2 बहुपद की घात पूर्णांक में होती है, धनात्मक पूर्णांक में, इसलिए नहीं है। फिर है बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ये सत्य है। इसके बाद द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है, ये असत्य है। द्विघात बहुपद है, दो जितनी घातें होती हैं उतनी शून्यक, तो माने यहाँ पर एक शून्यक नहीं दो शून्यक होंगे, इसलिए कथन असत्य है। फिर है एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाती है यदि पी के बराबर 0 हो, तो ये सत्य है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ऐसे प्रश्नों की जो एक शब्द या एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, एक होती है। पी एक्स बराबर जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यह निष्कर्ष क्या कहलाता है, तो ये विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है, या हम इसको जो है यूक्लिड प्रमेय का भी कह सकते हैं। फिर है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माने शून्यकों का योगफल, तो ये कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। फिर है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो ये जो है गुणनफल है। गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। फिर है त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो इसकी घात 3 है, जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं, तो इसके शून्यक कितने हो सकते हैं, 3। फिर हम थोड़ी-सी इन सारांश को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके भीतर का जो है खाली स्थान विकल्प में पूछ देता है। घात 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। फिर है एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट बराबर 0 है के रूप में होता है। एक बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जहां वाई पी एक्स ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। फिर है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं। इस तरह से इसका सारांश है। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चैप्टर वाइज आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, आप इनको ज़रूर तैयार करेंगे, इसी से जो है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे।